हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और व्यवसाय प्रबंध जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसकी सीरीज में आज अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका नाम है प्रबंध का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। यानी कौन कौन से वो फील्ड हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां प्रबंध काम करता है। ओके, एक बहुत ही स्पेशल तरीके से इसको प्रेजेंट करना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा जरूर। और जब भी आएगा तो प्रबंध का क्षेत्र जहां पर आप हेडिंग डालो उसके आगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट लिखोगे और उसके बाद ये डैश डैश जो लिखा हुआ है इसकी एक विशेष ट्रिक है कि मैनेजमेंट जो प्रबंध है उसको ये क्षेत्रों में दर्शाने से पहले यहां पर 3-4 लाइनें आपको दिखानी होंगी। यहां जगह कम है इसलिए मैंने एक लाइन में दिखाया, क्योंकि आपको अपनी कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है ये भी आपको सिखाएंगे। और इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको नोट्स दे दें 1971981101। ये ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप जुड़ सकते हो और बिल्कुल फ्री हैं, वहां से नोट्स ले सकते हो, क्योंकि आपकी सेवा के लिए बिल्कुल हमारा जो चैनल है तैयार है। क्योंकि आपको अच्छा जब कहीं ना कहीं हम परिणाम देंगे तभी आप हमसे जुड़ेंगे। ओके, तो इसलिए इस उद्देश्य से ज्यादा बुद्धि ना लगाते हुए आप सीधे अगर चाहिए तो संपर्क करिए और जुड़िए। और देखो प्रबंध का क्षेत्र कैसे लिखोगे, यहां पर जो डैश डैश लिखा हुआ है जहां हेडिंग डालोगे इसको अंडरलाइन करने के बाद 3-4 लाइनों में किस तरह से लिखोगे प्रबंध का क्षेत्र असीमित है। क्या लिखोगे? प्रबंध का क्षेत्र असीमित है। मनुष्य के जीवन में शुरू से लेकर के लास्ट तक यानी जीवन के अंत तक हर क्षेत्र में प्रबंध काम आता है। यानी जब वो जन्म लेता है तब भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। रुपए पैसे का प्रबंध, कपड़ों का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, दवाई का प्रबंध, ठीक है। जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसकी शिक्षा का प्रबंध और बड़ा हो जाता है, नौकरी का प्रबंध और बड़ा हो जाता है, परिवार के लिए प्रबंध और बड़ा हो जाता है, बच्चों के लिए प्रबंध, और जीवन के जब अंतिम चरण में पहुंचता है तब भी उसके लिए क्या होता है कि प्रबंध की ही आवश्यकता फिर से होती है। यानी उसको कैसे अच्छे से ट्रीट किया जाए ये भी एक प्रबंध। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक है, ये जीवन के हर क्षेत्र में है। इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। ओके, लेकिन फिर भी जो प्रबंध है उसके कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जिनको यहां पर हम निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं, ठीक है, या स्पष्ट किया गया है। अब ऊपर मैंने अभी जो लाइनें बोली थी अगर आप ये लिख दोगे तो कॉपी चेक करने वाले के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगी कि सामने वाला जो स्टूडेंट है हमारा जीनियस स्टूडेंट है। ओके, तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें प्रबंध बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, पहला है उत्पादन के क्षेत्र में प्रोडक्शन में क्या होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए जिससे कम लागत पर अधिक उत्पादन हो। इसलिए व्यवसाय प्रबंध का यहां पर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है किसके क्षेत्र में? उत्पादन के क्षेत्र में। लिखोगे उत्पादन के क्षेत्र में प्रबंध एक प्रभावी तंत्र है या प्रभावी व्यवस्था है जिसके द्वारा कम खर्च पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। तो यह बहुत उपयोगी है किसके क्षेत्र में? प्रबंध के उत्पादन के क्षेत्र में। दूसरा व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार किसे कहते हैं? जब हम लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है लेकिन साथ में हानि भी हो सकती है। ओके, लेकिन हानि से बचा जाए इसके लिए अपने व्यापार में सारी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना किसके द्वारा? प्रबंध के द्वारा, जिससे लाभ ही हो, हानि ना होने पाए। इसी को हम यहां पर प्रबंध का महत्व समझेंगे किसमें? व्यापार में। तो दो क्षेत्र हो गए, उत्पादन के क्षेत्र में व्यापार। तीसरा बैंकिंग क्षेत्र में प्रबंध क्यों मैनेजमेंट जरूरी है? आपने देखा होगा जो मैनेजर है एक ऑफिस में कमरे में बैठा हुआ रहता है और वो क्या है वहीं से पूरी बैंक को मैनेज किया रहता है। हमने जितने सब लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया हो, लेकिन पता चलता है कि हम सब लोग सलाह करके पहुंच जाए, बोले चलो आज बैंक से सब अपना पैसा निकाल लेते हैं। बैंक के पास पैसा हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को निराश नहीं लौटाया जाएगा। क्यों? वहां जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि भैया आप बैठो हम अभी व्यवस्था करके देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रबंध ही तो है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में खाते खोलने से लेके लेन देन और वहां का पूरा कारोबार है, तो उसमें प्रबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर स्ट्रांग मैनेजमेंट ना हो तो आधे से ज्यादा मरीज वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है, जैसे कोविड के दौर में आपको बताएं
ऑक्सीजन का सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया या उत्पादन नहीं हो पाया, उस कारण से बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जान दे बैठे। हमारे भी कई मिलने वाले जो लोग थे वो भी जान दे बैठे, ठीक है, कहीं ना कहीं बेचारे असहाय हो गए। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों का अगर प्रबंध बहुत अच्छा होगा तो उसके जो परिणाम होंगे कैसे होंगे, सकारात्मक। और आज ऑक्सीजन का बहुत सारा ढेर है, ठीक है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन समय पर नहीं था। तो यहाँ पर यह भी हम आपको बताएं, आप अगर वास्तव में सफल होना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को आपको अपनाना होगा, अच्छे टीचर को ढूंढना होगा, अच्छी बुक्स को ढूंढना होगा और समय का प्रबंध करना होगा कि अपने समय को कैसे मैनेजमेंट करें। बहुत बच्चे जो हैं अम्यूजमेंट में, मनोरंजन में समय बिता देते हैं, लेकिन हम कहते हैं मनोरंजन भी करिए लेकिन अपने लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे चैनल पे ही टाइम दीजिए, अपने लिए, चाहे बुक्स में, चाहे अच्छे टीचर के पास, चाहे किसी के चैनल पे 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आपने दे दिया, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन आज के समय में बच्चे सबसे ज़्यादा मनोरंजन में अपना वो टाइम पास कर रहे हैं। बीमा के क्षेत्र में, बीमा क्या होता है, जो भविष्य में कोई घटना घटित हो जाए या हो सकती है उसका पहले से ही इंतजाम कर लेना क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। यानी भविष्य के रिस्क को कम करने के लिए प्लानिंग कर लेना क्या है, इंश्योरेंस है। और इसमें भी मैनेजमेंट किया जाता है कि भैया जितने लोगों से हम पैसा ले रहे हैं उनमें से किस किस को देना पड़ा तो हम कहां कहां से देंगे, भाई वेतन भी देना है, कमीशन भी देना है, ऑफिस के खर्चे भी निकालने हैं, ठीक है। तो बीमा के क्षेत्र में भी प्रबंध प्रभावी है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में, सब मैं तो इस पर स्टार लगाता हूं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा ही एक ऐसा तंत्र है, यंत्र है और ऐसा एक गुण है जिसके द्वारा हम अपने आप को निखार सकते हैं। ओके, एक दिन हमारे गुरुजी ने यही चीजें हमको पढ़ाई थी और इस तरह से पढ़ाई थी कि शायद आज हम बिना बुक के इतनी हेडिंग्स आपको जो दे रहे हैं, आप 2-4 बुक्स को इकट्ठा कर लो, लेकिन आपको इतनी, यही टॉपिक नहीं, पूरे बीकॉम और एमकॉम और एमबीए और बीबीए में हम बात करते हैं चैलेंज के साथ में कि जितनी हेडिंग हमारे चैनल पर मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी। ये सब क्या है, एक प्रकार का मैनेजमेंट ही है। हम लोग स्टडी करते हैं और स्टडी के थ्रू निकाल के लाते हैं कि हमारे स्टूडेंट को कौन सी चीज इजी लगेगी और कैसे करके उसे समझाएं जो वो बेहतर वहां पर कर पाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रबंध बहुत जरूरी है। ओके, आपके पास तक हम जो अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं प्रबंध के थ्रू पहुंचा रहे हैं। देखिए ऑफिस भी बना रखा है, वहां पर वर्कर भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, अकेले संभालने की बस की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और आप जैसे स्टूडेंट जिसका हमने एक मकसद ये बना रखा है कि हम टॉपर बना के छोड़ेंगे, उसमें भाई थोड़ा सहयोग आपका भी चाहिए, हमें समय चाहिए। धन हमारे चैनल पे बर्बाद नहीं होता है किसी का, मात्र किताबों की कीमत से आधा पैसा खर्च हो जाए बहुत है, लेकिन समय आपको देना है, मेहनत आपको देना है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप अभी से प्रबंध का प्रयोग करोगे देन आप एक अच्छे प्रबंधक बनोगे। मनोरंजन के क्षेत्र में जो मनोरंजन होता है, जो अम्यूजमेंट होता है, उसमें भी क्या है, प्रबंध किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सिनेमा हॉल चलते थे और घर में आपने देखा है रूम थिएटर जिन्होंने बना रखा है, ठीक है। और ये सब चीज़ें मनोरंजन की जो हैं, चाहे लैपटॉप है, टेलीविजन है, इन सब में प्रबंध की ज़रूरत होती है कि हमें कितने टाइम पर क्या देखना चाहिए, उसको कैसे यूज करेंगे, और ये इन सब चीज़ों में प्रबंध कारगर है। नेक्स्ट है यातायात के क्षेत्र में। आप जानते हो अगर प्रबंध अगर ना हो तो सब ट्रेनें एक दूसरे से लड़ जाएंगी, हेलीकॉप्टर सब एक दूसरे लड़के नीचे गिर जाएंगे, और जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनका मैनेजमेंट ना हो तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कह सकते हैं एक सफल यात्रा के लिए यातायात के क्षेत्र में प्रबंध बहुत कारगर है। नेक्स्ट है अनुसंधान और खोज के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि जब जब नई खोजें होती हैं तो उसमें मैनेजमेंट ही वर्क करता है, ठीक है। जहाँ देख रहे हैं मनुष्य कहाँ चांद तक हो आया और सब ग्रहों पर घूम रहा है, ठीक है, रॉकेट लेकर के, तो क्या ये खासी खेल समझ रखा है आप लोगों ने? बहुत ही इसके लिए क्या होता है कि एक एक सेकंड का मैनेजमेंट लेकर के चलते हैं ये लोग, ठीक है। प्रबंध ही है ऐसा जो इन सब में अपना पहले से ही अनुमान लेकर के चलता है। अगर भाई प्रबंध ना करें तो भैया ये जो चले गए वो लौट के कैसे आ जाएंगे तो इसमें समझ लो कि बहुत कुछ मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। हल्का ईंधन, भारी ईंधन, आने जाने का, खाने का, और आपको तो जानकारी होगी सब, अब तो बड़े क्लासेस में हो कि अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, प्रेशर भी है और जीरो प्रेशर भी है, उन सब से गुजरना होता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। तो अनुसंधान और खोज वहीं से नहीं है, हम जमीन की भी बात कर रहे हैं। जमीन में क्या क्या है, पता चले कि मनुष्य देख रहे हैं आज कितनी कितनी गहराई में जाकर के और काम कर रहा है, वो सब किसके थ्रू है, मैनेजमेंट के थ्रू तो है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ही सब वर्क कर रहा है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन, खाना पीना, लाइट सब कुछ वहाँ पहुँच रहा है, जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं। अगला है नवाचार में इनोवेशन। नवाचार किसे कहते हैं? देखिए जो नए टेक्निक्स खोज करके कठिन से कठिन काम को सरल बनाए उसको हम क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। जैसे आपके
जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम लोग नवाचार करते हैं, उनमें न्यू टेक्निक को मतलब खोजते हैं कि किसी भी टॉपिक को कैसे इजी बनाया जा सकता है। यानी आप जिन जिन चीज़ों को भूलते हो वो बहुत ज़्यादा मतलब इजी हम कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देते हैं, एक फिशर का आदर्श सूचकांक है जिसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा टफ लगता था बच्चों को, लेकिन हमने उनको कहा कि लिखो 10/00 11/01, ठीक है, और इंटू 100 कर दो और सब में P Q P Q P Q P Q, दो के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, किसका होता छुपा, इसका वर्गमूल ले लो। अब ये समझ लो कि फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर बन गया। आप आगे पहले ही पढ़ चुके हो आइडियल इंडेक्स नंबर। अब आइडियल इंडेक्स नंबर आई नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर। अब इसके लिए अगर आप याद करते P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, बहुत टफ लगता, लेकिन हमने क्या किया, इसको अंकों में बदल दिया। क्या बदला, 10/00 11/01। ये अंक 10/00 का मतलब P Q P Q P Q P Q, एक ट्रिक ही तो है। अब इसमें भी हम बताएं, प्लास्टिक जोड़ते हो, LP ट्यूब से जुड़ती है L और P, पहले वाला लेस्पियर का है, दूसरा वाला किसका है, पाश्चे का है। 3 फार्मूला तैयार हो गए। अरे क्या कठिन है, जरा आओ तो, आगे बढ़ो तो, हिम्मत जुटाओ तो। इस तरह से क्या है, न्यू ट्रिक को अपना करके जो फार्मूलाज हैं उनको सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सीखना, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, नवाचार कहलाती है। होटल प्रबंधन में, होटल मैनेजमेंट में हम आपको बताएं कि बाहर के जो गेस्ट आते हैं वो रूठे ना, एकदम संतुष्ट होकर के जाएँ, तो उसके लिए मैनेजमेंट करना होता है, उनके ठहरने का, खाने का, पीने का, बैठने का, ठीक है, मार्केटिंग का। मार्केटिंग के क्षेत्र में इसमें भी बहुत ज़्यादा है कि हम दूसरे से अपनी वस्तु पहले कैसे पहुँच दें। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हम एक कमेंट जरूर चाहेंगे कि आप हमारे लिए एक कमेंट, अच्छा बुरा जैसा आपके मन में, जरूर दीजिए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और हम अपने लिए और तरोताज़ा महसूस कर सकें। तो मार्केटिंग के क्षेत्र में क्या होता है, मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को कैसे दूसरे के आगे हम रख के और सेल कर दें, यही चीज़ हमारी होती है। तो यहाँ पर भी प्रबंध रोल प्ले करता है। वित्त प्रबंधन में, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस में, यानी रुपए पैसे से मतलब वित्त का अलग होता है। वित्त और रुपए पैसे में अंतर है। रुपए पैसे का मतलब हमारा है और वित्त का मतलब रुपया पैसा तो है, लेकिन कहां से आया ये सामने वाले को कुछ पता नहीं होता है। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंस। जैसे आप मोटरसाइकिल परचेज करना चाहते हो, आप कहते हो हमने इसको फाइनेंस करा दिया, आप ये कहते हो कंपनी ने फाइनेंस किया है। अब कंपनी के पास अपना पैसा थोड़ी नहीं है, वो भी कहीं और से उठा के लाई, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। यही चीज़ क्या कहलाती है, वित्त कहलाती है। बच्चों के समझ में वित्त नहीं समझ में आ पाता बहुत दिनों तक, लेकिन वित्त का मतलब फाइनेंस से होता है। फाइनेंस का मतलब रुपया पैसे का काम, रुपए पैसे से चलाना, लेकिन वो कहाँ से आया ये कोई पता ना होना। यही चीज़ हमारी क्या है, वित्त कहलाती है। नेक्स्ट है क्रय विक्रय में। देखो भैया, जब दूसरे से ज़्यादा हमें सेल करना होता है तो उसमें भी मैनेजमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का प्रयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्रय विक्रय में। राजनीति में, यू नो वेरी वेल दैट इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिशियन, जो बहुत सारे लोग हैं वो मैनेजमेंट ही बनाते हैं कि भैया कितनी वोटिंग कहाँ से बटोर के लाएंगे, किस तरह से कैसे वोट मिलेगा, तो राजनीति के क्षेत्र में कैसे हम गवर्नमेंट बना पाएंगे, ये सब चीज़ों में हमारा प्रबंध है वो क्या है, कारगर है। प्रबंध का यूज करके ही राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। प्रदर्शन के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें दूसरे के सामने। जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में कैसे, कितनी अच्छी, भले ही चाहे हमें कुछ आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन हम सामने जो एग्जामिनर है उसके लिए कितने अच्छे से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो समझ लो कि वहां पर मैनेजमेंट का प्रयोग करना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पढ़े लिखे कम होते हैं, सॉरी कम पढ़े हुए होते हैं। हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप ऐसा उनको प्रेजेंट करोगे कि सामने वाला यही नहीं समझ पाएगा कि आपको ये आता है या नहीं आता। उसकी भी ट्रिक्स हैं कुछ, और वो ट्रिक्स क्या हैं वो समझना होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि पब्लिक नहीं करना है ऐसी चीज़ों के लिए। अगर पब्लिक कर दिया तो रह ही क्या जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर है। और नेक्स्ट है प्रदर्शन के बाद में इन द फील्ड ऑफ प्रेजेंटेशन था ये, और समय प्रयोग के क्षेत्र में। देखो आपका समय सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, और मैं अपने स्टूडेंट का एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता। हमारे चैनल पे आपने कई चीज़ें देखी होंगी, यहाँ बकबक कम होती है। यहाँ पर जो भी नॉलेज है एकदम सॉलिड दिया जाता है। जो हेडिंग्स होती हैं हमारी अपनी लैंग्वेज में होती हैं। पुस्तकीय ज्ञान बहुत कम होता है यहाँ पर, और व्यवहारिक ज्ञान इतना अच्छा होता है कि आप दूसरे से आगे
किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर समझना होगा कि समय का जो प्रयोग है वो हम कैसे करें। देखो, हम आज आपको अच्छे से जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजमेंट की ही देन है। हमने अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, हमने अपने समय को बहुत अच्छे से प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में आज हम आपको सेवा देने के योग्य बने हैं। ठीक है, और ऐसी सेवा दे रहे हैं कि मैं बताऊं, मेष से जुड़ने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं एक भी निराश नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले आप सेवा का अगर गुण रखोगे, दूसरा रखोगे आय का, तो समझ लो वहां पर संतुष्टि ज्यादा होगी। और जिसने सोचा भैया इनकम होती रहे, सामने वाला संतुष्ट हो ना हो, वहां पर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यही है कि हम सबसे ज़्यादा संतुष्टि चाहते हैं अपने स्टूडेंट की। तो यही चीज़ तो हमारा समय प्रयोग के क्षेत्र में है कि हम आपका टाइम ही कम लेते हैं और कम टाइम में बहुत कुछ बताने का प्रयास, बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आपका जो समय है वो मतलब कहाँ पर कितना प्रयोग किया जाए, इसके लिए भी एक चार्ट बना के देते हैं, और उसका जो लोग फॉलो करते हैं, समझ लो वो जीवन में कुछ ना कुछ 100% बनेंगे। ये दावे के साथ, अगर वो ना बने, शिकायत हमसे करें वो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और एक बार रिवाइज कर दें कि प्रबंध के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उत्पादन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, अनुसंधान या खोज के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, होटल प्रबंधन में, मार्केटिंग में, वित्त प्रबंध में, और क्रय विक्रय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रदर्शन के क्षेत्र में, और समय प्रयोग के क्षेत्र में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।